हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। चलिए सीधे आपको रायपुर के एयरपोर्ट लिए चलते हैं, जहां दिल्ली दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल। उसी की बैठक थी। सभी CWC के मेंबर, परमानेंट इनवाइटी और स्पेशल इनवाइटी सभी सदस्य उपस्थित थे। सोनिया जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और जिसका सबको इंतजार था वो चुनाव के पार्टी के चुनाव की घोषणा और जिसमें मेंबरशिप से शुरुआत होगी और पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। साथ ही 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीनों बाद होने वाले हैं, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। किसानों के मुद्दे पर और आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और सब लोगों ने एक स्वर से सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा उस बैठक में संपन्न हुई। सर 10 जनपद भी गए थे सर। जी सर आते वक्त 10 जनपद भी गए थे। 10 जनपद थे। उत्तर प्रदेश बैठक हुई। हाँ सर, 1.25 घंटे गए। अब उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त हुआ हूँ तो बैठक तो होगी। प्रियंका जी के साथ हुई सर। आज गृहमंत्री जी ने कहा है कि MP के गांजा तस्कर थे छत्तीसगढ़ में, तो 1 करोड़ का मुआवजा MP की सरकार को देना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये जो गाड़ी है वो MP की है, मध्य प्रदेश की है। जो गांजा तस्कर है वो मध्य प्रदेश की है, उड़ीसा से आ रहे थे और मध्य प्रदेश जा रहे थे। ये अक्सर ये देखा गया है कि चाहे महासमुंद में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे रायगढ़ के क्षेत्र में हो, लगातार गांजा तस्कर उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा सरकार को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए कि आखिर इतना गांजा कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के गांजा तस्कर हैं, क्या इस प्रकार के और भी वहाँ लोग हैं जो रैकेट में काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी आगामी 2 दिनों तक सड़क पर उतर के आंदोलन करने वाली है सरकार के खिलाफ। कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं इसको? करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, क्योंकि गांजा तस्कर तो वहां के हैं। उसे रैकेट के भंडाफोड़ हो, ये मांग उनको करना चाहिए। और जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है, जिसके जितना भी निंदा की जाए वो कम है। मृतक परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति हमारी है और सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो तत्काल किया गया, जिसमें आरोपी है वो पकड़े गए हैं। दूसरी बात है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं TI को वहां से हटा दिया गया है, ASI को निलंबित कर दिया गया है। जांच जारी है और तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सरकार के ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो कर लिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर और क्या चाहती है जो आंदोलन कर रहे हैं? आरोपी पकड़े गए, मुआवजा की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद आंदोलन किस बात? संगठन चुनाव को लेकर भी बैठक हुई थी, इसको लेकर कुछ जानकारी देंगे? चुनाव घोषणा हो गया, उसके बाद और क्या है? तो सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से लौटे हैं। CWC की बैठक थी, उन्होंने आकर कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सभी CWC के लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर, उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पत्थलगांव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें आरोपी पकड़े गए हैं, मुआवजे का ऐलान हो गया है और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे तो उनके खिलाफ आंदोलन हो, यहाँ आंदोलन की बात ही नहीं। साथ ही साथ उनसे जब पूछा गया यूपी चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा प्रभारी बनाया गया हूँ, यूपी में चुनाव है तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव को लेकर बैठक होगी। तो CWC की बैठक में उन्होंने कहा कि महंगाई, पार्टी में
एकजुटता और साथ ही साथ आने वाले समय में जिस जिस इलाके में चुनाव है, जिन जिन विधानसभा में चुनाव है, जिन प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हैं, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है।